नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैं तो छोटा था, जन्मा तब कुछ पता नहीं था कि मैं ब्राह्मण हूँ, लड़का हूँ, लड़की हूँ, मेरे माँ बाप ये हैं, मेरे भाई बहन ये हैं। किसने सिखाया? और आज हम कहाँ जा रहे हैं? क्या जन्म से धर्म और कर्म और जाति और ज्ञाति होती हैं, या कर्म से होती हैं? क्या होता है? कोई गीता की बात, कोई कुरान की, कोई महाभारत की, कोई रामायण की, कोई बाइबल की बात करते हैं। छोड़ो कल की बात है, कल की बात। जन्म हुआ, मृत्यु होने वाला है। तो फिर एक आज का पैगाम बढ़िया पैगाम है कि जावेद अख्तर, अभी उसका जो भगवान है या नहीं है, मैं हर वक्त कहता हूँ, मैं भी कहता हूँ कि जब भाषा का जन्म ही 2500 के बाद हुआ, तो ये उस जमाने के हमने बनाए हुए भगवान, वो क्या इंसान भगवान हो सकते हैं, या भगवान इंसान हो सकते हैं? यही एक तर्क है। अभी कॉम्पिटिशन हुआ, चर्चा हुई, एक मुस्लिम स्कॉलर और जावेद अख्तर। तो जावेद अख्तर ने किस रीत रिवाज में शादी की? मैंने आर्टिकल्स पढ़ा कि पहली शादी 1972, एक बार ताश खेलते हुए जावेद अख्तर हार रहे थे, तभी हरी ईरानी नामक एक हिंदू पारसी युवती ने उनके लिए पत्ता निकाला, जो अच्छा निकला। उसी समय जावेद ने कहा कि अगर यह पत्ता अच्छा निकला तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, और फिर शादी कर ली। हनी ईरानी, वो एक लड़की जो फिल्मों में छोटी लड़की काम करती थी। ये शादी हिंदू मुस्लिम यानी दोनों मजहबों के हिसाब से शादी हुई, जिससे उनके दो बच्चे हुए, फरहान और जोया, और फिर बाद में उनका तलाक हो गया। जबकि हिना हरी ईरानी एक पर्शियन समुदाय से ताल्लुक़ रखती है, तो फिर हिंदू प्लस मुस्लिम रीति रिवाज से शादी कैसे? दूसरी शादी 1984 शादी की रात जावेद अख्तर के दोस्त अन्नू कपूर ने जावेद को शबाना आजमी से शादी करने के लिए मनाया, क्योंकि जावेद नशे में थे। तो शबाना आजमी आजमगढ़ के मशहूर ओ मारूफ शख्सियत कैफी आदमी साहब की बेटी हैं, और शबाना आदमी के माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ भी थे। यह शादी एक पारंपरिक निकाह था जो मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ था, और अन्नू कपूर के अनुसार जावेद अख्तर शराब के नशे में चूर थे, और उसी हालत में मस्जिद में निकाह हुआ था। यानी जावेद अख्तर शुरू से बेवड़े शराबी थे, और शादी भी करी तो एक जुआ के टेबल पर, दूसरी शराब के नशे में। इस्लाम के मुताबिक दोनों शादी मान्य नहीं है, और जो बच्चे हुए वो कागज जो जायज़ नहीं, क्योंकि जावेद अख्तर का खुदा पर यकीन नहीं है, तो फिर जायज़ हो या नाजायज़ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो नास्तिक हैं तो निकाह करने की ज़रूरत क्या थी? वैसे ही वेस्टर्न कल्चर की तरह रहते, जैसे वहाँ शादी के बिना सब कुछ हो जाता है, और बच्चों को पता भी नहीं होता कि मेरे कितने बाप हैं। ये तो एक घर का मामला है, लेकिन जावेद अख्तर को अपना नाम जावेद अख्तर क्यों रखना चाहिए? जबकि वो मुस्लिम नहीं, तो फिर मजहबी नाम क्यों? नास्तिक वाला तो कोई नाम होना चाहिए। सवाल में ये कहा कि मजहब क्या हमें क्या सिखाता है? मजहब ईमानदारी, मानवता, इंसानियत के ऊपर कैसे हो सकता है? तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा,
इंसान की औलाद से इंसान बनेगा। तो ये मजहब किसने बनाया? मोहम्मद पैगंबर के पहले, यीशु ख्रिस्त के पहले, राम कृष्ण के पहले, यीशु जरसोस्त के पहले, बुद्ध महावीर के पहले कौन सा धर्म था? हम इंसान हैं जिन्होंने धर्म भी बनाया, जिन्होंने भगवान को भी बनाया, हमने शास्त्रों को भी बनाया, हमने भाषा को भी बनाया, और हमने धर्म का बिजनेस करके राजकारण और धर्म को मिलाकर सत्ता, संपत्ति प्राप्त करने का एक जरिया बना दिया। और लोगों को अंधश्रद्धा में डुबोकर हमने अपनी सत्ता, धन प्राप्ति, महत्वाकांक्षा को पोषने का, अहंकार पोषने का काम किया। बाकी हम सब इंसान हैं, मानव है, और इंसान और मानवता के ऊपर कोई धर्म कहीं भी काम नहीं कर सकता है। मैं बालार्क हूँ, सूर्यपुत्र हूँ, पृथ्वी करे ऊपर का जो कुदरत का बनाया सब कुछ है, वही भगवान है। यही आज का पैगाम। सिर्फ इंसान बनिए, मानव बनिए, मानवता के लिए काम कीजिए, और सबसे बड़ा भगवान आपके माँ बाप हैं, उसकी पूजा कीजिए। नमस्कार।